आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्य की जीत हुई है, तानाशाही की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बेल पर सीएम से आखिर क्या फायदा। 177 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई हुई है उसमें केवल सियासत ही नहीं बटी हुई है, बल्कि सीबीआई के हाथों जो गिरफ्तारी हुई थी उस पर 2 जजों का जो बेंच था वो भी बटा हुआ नजर आया। इसको हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बेल पर रिहाई के बाद अपनी ताकत कई गुना बढ़ जाने की बात कही। तेरह सितंबर शाम 6:25 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। 21 मार्च को शराब घोटाला केस में ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी के केस में 12 जुलाई को जमानत मिली। 26 जून को इसी केस में सीबीआई ने पकड़ा। 13 सितंबर को सीबीआई के केस में बेल मिली। बाहर आते ही केजरीवाल बोले, भगवान उनके साथ, ताकत 100 गुना बढ़ गई। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरे साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकलते हैं, तेज बारिश होती है। उसी बारिश में अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लेने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता, नेता, मंत्री पहुंचे। केजरीवाल जब मार्च में जेल गए थे, उनसे पहले सिसोदिया, संजय सिंह और टीआरएस नेता के कविता जेल में ही थे। अब जब केजरीवाल जेल से बेल पर बाहर आए, पहले ये तीनों भी जमानत पर बाहर हैं। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मई में अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की बेल पर बाहर आए थे। अब की हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई दोनों के केस में जमानत पाकर निकले हैं। बाहर आकर दिल्ली से ज्यादा देश की बात करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। जमानत पर अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई हुई है उसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक की तो रिहाई हुई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को आजादी नहीं मिली है। सवाल पूछने का कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ यह जमानत दी गई है। शर्तों के अनुसार वो कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, अधिकारियों की बैठक नहीं ले सकते, वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, वो दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, और इसीलिए बीजेपी ने कहा है कि ऐसे सीएम का क्या काम है और उनके इस्तीफे की मांग की है।
अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, मुख्यमंत्री आवास तो पहुंच गए, लेकिन क्या सीएम की तरह हर काम अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से जो समस्याओं का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा था पिछले 6-8 महीने से, उनसे जल्द उन्हें निजात मिली। कहा जाने लगा कि केजरीवाल के बेल पाने से भले उनकी पत्नी और पार्टी के नेता मिलकर लड्डू बांट लें और खा लें, भले दिल्ली शराब घोटाले में 181 दिन जेल में रहकर बेल पर पहले से बाहर संजय सिंह अब केजरीवाल के छूटने का जश्न मना लें, भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही मनीष सिसोदिया और आतिशी को लगे कि अब सारी चुनौतियां खत्म हो गई, और भले दिल्ली से पंजाब तक सरकार चलाती आम आदमी पार्टी को लगे कि केजरीवाल के छूटने से चुनौतियों का चक्रव्यूह पार्टी तोड़ लेगी। जेल के ताले टूट गए। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है, और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। लेकिन पूछा यह जा रहा कि क्या जिस संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद अरविंद केजरीवाल ने संभाला और रिहाई पर संविधान की जीत की बात कही जाने लगी, उसे जीत कैसे मान ले, जबकि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर सीएम दफ्तर जाकर केजरीवाल अभी बैठ तक नहीं पाएंगे। दिल्ली वालों को अभी भी अपने मुख्यमंत्री को पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने ही आदेश में कोई मॉडिफिकेशन ना कर दे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार तो कर सकेंगे, लेकिन वो फाइलें साइन करना, कैबिनेट की मीटिंग करना, अफसरों के साथ बैठक करना और तमाम मुख्यमंत्री के पद का दायित्व तभी निभा सकेंगे जब सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में संशोधन करके उन्हें इसकी इजाजत देगा। दरअसल जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की शर्त ये रही है कि अपने मुकदमे को लेकर कोई सार्वजनिक बयान अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी फाइलों पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी लेने के लिए जरूरी हो, किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे, मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं देखेंगे। एक जो कंडीशन के बारे में जो चर्चा बहुत हो रही है कि वो एज ए चीफ मिनिस्टर फाइल साइन करेंगे या चीफ मिनिस्टर ऑफिस विजिट करेंगे, इसमें भी आज जो है ऑल्दो कंडीशन जो है सेम रखी गई है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस पे भी जो है जाहिर की गई है। जो जस्टिस बोयान ने कहा है कि ये कंडीशन जो है वो एग्जेजरेटेड है और वो जस्टिफिएबल नहीं है, लेकिन चूंकि डबल बेंच ने ऑलरेडी एक ईडी के मामले में ये कंडीशन रखी है तो वो कंडीशन रहेगी। अभी वो फिलहाल अगले स्पष्टीकरण तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में सचिवालय नहीं जा सकेंगे, अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में वो चुनाव में बिल्कुल। इसी के बाद बीजेपी पूछती है कि फिर केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, जब वो पद से जुड़े काम दिल्ली के लिए कर ही नहीं सकते। बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है, अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं, शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। बीजेपी केजरीवाल जी के बाहर आने की खबर से ही कितना घबरा गई है। अब केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, बीजेपी को दिख गया है, बीजेपी बाहर आने की खबर से घबरा गई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। बीजेपी वालों को भी पता है कि इस तरह की कंडीशंस आगे कोर्ट में चैलेंज होंगी तो रुकेंगी नहीं, लेकिन आज बीजेपी जो ये कहने की कोशिश कर रही है, अपनी जो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी की स्थिति ये हो गई है। वो कंडीशन पहले बेल चिल्ला रहे थे, कंडीशन चिल्ला रहे हैं। तो रिहाई के बीच याद करिए 30 अगस्त की दिल्ली में बीजेपी की तरफ से लिखी गई वो चिट्ठी, जिसमें राष्ट्रपति से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग ये कहते हुए की गई कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है, सीएम जेल में है, काम रुके हुए हैं। उस चिट्ठी को आगे गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति ने बढ़ा दिया। अब केजरीवाल तो बेल पर बाहर आ गए, लेकिन सीएम पद से जुड़ी कई पावर केजरीवाल से दूर है। मुजरिम है केजरीवाल, फाइल पर साइन नहीं कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते। तो इसका तो मतलब क्या हुआ
कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे सिर्फ अपने लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, 50-100 करोड़ के बंगले में रह सकेंगे, सरकारी गाड़ी में घूमेंगे, लेकिन जनता को कोई काम नहीं करेगा। केजरीवाल की बेल से जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी मिठाइयां बांट रही है क्योंकि उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। अब सवाल आया कि पार्टी आगे क्या करेगी। केजरीवाल की रिहाई का जो जश्न शुरू हुआ उसी पर खुशी मना लेगी या फिर अरविंद केजरीवाल पर लगी बंदिशों पर आगे अपील की जाएगी। शर्तों को लेकर क्या कहेंगे? क्या उसे कोर्ट में आप लोग चैलेंज करेंगे? क्योंकि भाजपा उसे लेकर अब कह रही है कि शर्तें लगी हुई हैं, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते। देखो, अरविंद केजरीवाल की जमानत पे बाहर आने का भाजपा में डर दिख रहा है और ये डर बना रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सोचती थी कि इन षड्यंत्रों के आधार पर चुनाव जीतेगी, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से उसको ये हताश हो गई है भाजपा कि अब चुनाव नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा हताशा में बोल रही है। जहां तक कानूनी प्रक्रिया की बात है, सही फोरम पर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे।